ये देखिए 31 दिसंबर मनाया इन्होंने दुबई में, 31 दिसंबर नए साल का। ये नए साल की आमद का जश्न मना सकते हैं, लेकिन मुस्तफा की आमद का जश्न नहीं मना सकते। देखिए कितना बड़ा आतिशबाजी पटाखों का शो हुआ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इसका नाम दर्ज हुआ। ये कुछ मिनट की मैं काट के क्लिप दिखा रहा हूं, कुछ मिनट की। ये कई घंटे तक ये शो चला है, कई घंटे। आप तस्वीर करें कि एक बम कितने रुपए का आता है, एक रॉकेट कितने रुपए का आता है, जो रहते पटाखे कितने रुपए के आते हैं। इतने महंगे हो गए पटाखे कि दिवालियों में अब हिंदू लोग भी जो है पटाखे छोड़ने के लिए सोचने में पड़ गए। महंगाई का ये आलम हो गया। मगर घंटों ये बड़े बड़े, और ये अलग किस्म के पटाखे, ये आम नहीं, ये बिल्कुल टेक्निक के हिसाब से फूटते हैं, टेक्निक के हिसाब से ये जो है मतलब फटते हैं। उस टेक्निक के सारे इन पटाखों को एडजस्ट करके इनको जो है तरतीब में रखकर ये करोड़ों अरबों रियाल इस पे उड़ा दिया इन लोगों ने। इनको तब मुसलमान याद आए, तब इन वहाबी नजदी मुल्लाओं की जबानें नहीं खुली, इन ज़कात खोरों की तब जबानों को लकवा मार जाता है, इनके मुंह में बवासीर हो जाता है उस वक्त, तब इनका मुंह नहीं खुलता। जी जी हक, गलत जुमले बोल रहा हूं, मेरे पास ऐसे जुमले रहते हैं। हक बिल्कुल हक। अब जरा देखिए ये पटाखों का शौक, झलक है थोड़ी सी। ये किस जगह हो रहा है शो? बुर्ज खलीफा, जो दुबई का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, सबसे बड़ी इमारत, वर्ल्ड की बड़ी इमारतों में इसकी गिनती है। ये बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग पर यह आतिशबाजी का शो हुआ है। जाकिर नाइक को तब नजर नहीं आया कि 31 दिसंबर का जश्न मनाना वेस्टर्न कल्चर है, तब मुंह नहीं खुलेगा इनका। जैसे मिलाद आई सब कुत्ते भौंकने निकल पड़ते हैं कोने कोनों से। हम तो हाथी की तरह, मस्त हाथी की तरह जुलूस निकालते और निकालते रहेंगे, तुम भोंकते रहो कुत्तों की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। और फिर बात देखिए यहीं तक नहीं है, आगे सुनिए। ये 24 सितंबर को सऊदीया में एक जश्न की एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। तस्वीर करें, बंदूक की एक गोली कितने रुपए की आती है? मशीन गन AK-47 एक वक्त में 147 मतलब फायर कर सकते हैं आप, 147 जिसको बोलते हैं। एक कारतूस कितने रुपए का आता हूं, जरा तस्वीर करवा, तस्वीर कर सकते हैं आप? मजेदार ही नहीं होगा। और कितने अय्याश नद के शेख है जो वहां गन लेकर कई घंटों तक कारतूसों को और फायर करते रहे, उड़ाते रहे। ये बगल में बैठ के इनको नजर नहीं आया तौसीफ रहमान को, देखिए। काफी देर तक उड़ाया, अंदाजा लगा सकते कितनी बंदूकें, कितनी मशीन गनें थी और कितने कारतूस उड़ाए। तब इनको गरीब मुसलमान याद नहीं आए, लेकिन जैसे ही मिलाद आया इनको गरीब औरतें याद आ जाती है, बेवा औरतें याद आ जाती है, गैर शादीशुदा बच्चियां याद आ जाती है, मुसलमानों की भूख याद आ जाती है। अरे भाई, जब तुमको मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारे सऊदी आका ने एक ऐसा फंड हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिया हो और कहा हो कि भाई देखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम बड़े गरीब हो, हम अब इन पेट भरे मुल्लाओं को ज़कात नहीं देंगे, इन पेट भरे मोटे मोटे खा खा के फूट फूट के मोटे होने वालों को खैरात ज़कात सदकात नहीं देंगे। हम ये फंड दे रहे हैं ताकि एक हिंदुस्तान में ऐसी फैक्ट्री लगाई जाए जिसमें सिर्फ मुसलमानों को रोजगार दिया जाए। जी, तुम्हारे सऊदी आकाओं ने कोई एक ऐसी फैक्ट्री कायम की, उसका नाम तो बताओ जरा हमें। तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को वहां बुला के नौकरी भी कराते हो तो गुलामों की तरह ट्रीट करते हो उनके साथ। जी हक। जो सऊदीया जाते हैं ना नौकरी में, मजबूरी में वो आते रहे, उनसे पूछो कि किस तरह से जिंदगी गुजार के आते हैं। बोलते भाई ऐसा लग रहा है जैसे कैद खाने से आए हैं, लेकिन क्यों गए थे? अरे भाई मजबूरी थी, घर में चाहते थे थोड़ा पैसा कमा के आए। तुम आज भी गुलामों की तरह मुसलमानों के साथ सलूक करते हो, अब बातें करते हो तुम। और फिर बादशाह सलामत की बेटी की शादी हुई सऊदीया में। ये वहां के एक शेख साहब है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ये तो खैर किंग अब्दुल्ला है वहां के, मर गए उस वक्त। ये उनकी साहबजादी है, दिखाओ यार कहां चले गए। ये शादी हुई, इस शादी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया कि आज तक इतनी महंगी शादी नहीं हुई। क्यों महंगी शादी हुई, जरा वजह आप जरा देखते चलिए। ये दूल्हे साहब है, ये शेख साहब है वहां के। इस पर इन वहाबियों का मुंह नहीं खुला, ये नाजायज है। नहीं नहीं साहब, पापी पेट का सवाल है, आकाओ तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल सकते। महंगी शादी क्यों है जरा देखिए। मोहतरमा को शादी के दिन जो जेवरात का एक मखसूस लिबास पहनाया गया, इसकी कीमत सिर्फ 36 करोड़ रुपया थी।
अल्लाह, इंडियन करेंसी के हिसाब से कितनी 36 करोड़ 36 करोड़। हीरे लगे हुए उसके अंदर। उसके बाद कितने देर पहना इसने? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने शादी को दर्ज किया न्यूज चैनलों पर, वहां के सऊदीया के आया। असल में सऊदीया के चैनल हमारे लोग देखते भी नहीं है ना, अरबी में चैनल होते हैं, कहां समझता कौन देखता हमारे, लेकिन ये हम लोग देखते रहते हैं इनका सब, नेट पर मौजूद है ये सब, उस न्यूज चैनलों की रिपोर्ट। कितनी देर लिबास पहना? सिर्फ 1 घंटा, बस निके तक। उसके बाद उसने लिबास तब्दील कर लिया। हर एक घंटे के लिए अलग अलग लिबास बनाए गए थे। शेख साहब ने इतनी दौलत अपनी बेटी की शादी में जो है बहाई पानी की तरह। बाथरूम दिया, उसका नाम दिया गया गोल्डन बाथरूम। हगनी का वो जो होता है ना, हगनी तो बोलो और क्या बोलूं भाई उसको, हाँ देशी भाषा। अब मैं बोलूं कज़ाए हाजत, इतनी क्यों गाड़ी उर्दू बोलूं, ये आपके समझ में नहीं आया। मुझे समझाना है, जबान नहीं देखना है। जी जी, वो जबान पे दारुल इफ्ताओ की अलग है, वो वहां पे बोलते हैं हम लोग, यहाँ अलग बात मामला है भाई। यहाँ तो अवाम वाली जबान बोलता हूँ मैं, बिल्कुल गावरानी, बिल्कुल। हाँ, ठिठ उसको बोलते हैं हमारे यहाँ, ठिठ महाराष्ट्रियन जबान। खोपड़ी पे तो आए। गोल्डन बाथरूम नाम दिया। क्या है गोल्डन बाथरूम में? जो कम्बोर्ड है ना जिसमें वो गिरते हैं पीले पीले, सोने का बनाया गया था। क्या शहजादी साहिबा सोना हग रही थी क्या? बदबू नहीं आती थी क्या उसमें? आज तक नमरूद और फिरौन ने भी पाखाने बनाए होंगे तो सोने के नहीं बनाए जी। उसके नल तक सोने के थे, उसकी टोटियों तक पर सजावट के लिए हीरे लगाए गए। पूरा एक बाथरूम सोने का था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक जाके चेक कर ले यार, आजकल इंटरनेट का गूगल पर सर्च कर ले, सब मिल जाएगा आपको। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं हवाई बातें कर रहा हूं कि आप बोले यार कहां से उठा के ले आए, सब मौजूद है। ये देखिए बाथरूम की शक्ल, उसकी दीवारें तक सोनों की ईंटों से बनाई गई। इसकी कीमत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 26 गाड़ी उसने जहेज में दी अपने दामाद को, और हर गाड़ी पे हीरे लगे हुए थे। एक एक गाड़ी की कीमत करोड़ों अरबों रुपए। शादी का कोई बजट ही नहीं है भाई, गिन नहीं सकते आप कितने कीमत। मैंने बस एक जुमले में बात खत्म कर दी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक समझता है ना क्या होता है? ये जो है अंग्रेजों ने एक ऐसी किताब बनाई कि जिसमें दुनिया में जो एक अजीब चीज है जो किसी ने ना किया, जो रिकॉर्ड होता है उसको उसमें दर्ज किया जाता है। जी जी, बतौर रिकॉर्ड उस किताब में किसी चीज का जिक्र आना बड़ी फक्र की बात मानी जाती है। हमारे हिंदुस्तान की सिर्फ एक चीज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मालूम है क्या है? 7 अजूबों में ताजमहल है जी। 7 अजूबे जो दुनिया के माने जाते हैं। फिर कुछ खिलाड़ी वगैरह के नाम होंगे, लेकिन इमारतों में और ये दूसरे मामलात में ताजमहल का जिक्र है। ये शादी का जिक्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इस नाम से आया कि आज तक दुनिया में इससे महंगी कोई शादी हुई ही नहीं। मगर तौसीफुर रहमान साहब को उस वक्त रोना नहीं आया, तब वो तकरीर करने नहीं बैठे। शेख, ये एक बेटी की शादी में पाखाने जो बना रहे हो, सोने के बना रहे हो, तुम्हें सोमालिया के मुसलमान याद नहीं आए? इतनों में कितने बच्चों की शादी, आज पूरे मुल्क के बच्चों की शादी हो जाती है। वो 26 कारें जो उसने दी है सोने की, वो पैसा ही अगर हिंदुस्तान बेच के सिर्फ ये कहते भैया बच्चियों की शादी कर दो इसमें, मैं कहता हूं हिंदुस्तान की सारी कवारी बच्ची या गरीब बच्चों की शादी हो जाती है। जी जी, बेशक। कितने रुपए की गाड़ियां? अरे एक एक गाड़ियां ही वैसे लाखों में आती है यार। हमारे इंडिया की सड़ी हुई थकी हुई गाड़ियां 60-60 लाख से कम की नहीं है। ऐसी भी गाड़ियां हमारे इंडिया में चल रही है भाई, 60 लाख 65 लाख की गाड़ी। और फिर वहां की गाड़ियां तो इससे भी महंगी है। और फिर गाड़ियों में सोने पे सुहागा स्पेशल गाड़ियां, और उस पर हीरे लगा दिए जाए। अच्छा, बात गाड़ी तक नहीं रुकी भाई, एक प्लेन भी दिया शेख साहब ने अपने दामाद को जहेज में। स्पेशल प्लेन बना है, उसमें सोने की नक्काशी, सोने की परतों से उसकी दीवार बनाएंगे। ये प्लेन है, उसमें सोने का इंतजाम, हगने मुतने सबका इंतजाम है। इतना बड़ा प्लेन बनाया गया। एक प्लेन ही कितना महंगा होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और स्पेशल सोने का प्लेन दिया जाए। तब तौसीफुर रहमान साहब को याद नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सुन्नियों का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि बस वहां भी एक शोशा छोड़ता है और हम भी जवाब देने की कोशिश में लग जाते हैं। हम उल्टा उनसे ये नहीं पूछते कि बेगैर तो तुम होते कौन हो? जश्न हमारा नबी, हमारे आए, हमारे नबी है, हम जश्न मनाए, तुम्हें क्या पेट में दर्द है? पेट जी जी, में बेशक, सुभान अल्लाह। तुझे क्या हक है हमसे सवाल पूछता है? और अगर सवाल पूछता है तो फिर हमारे सवाल के भी जवाब दे। और जवाब ये दे कि जब तुम गरीबों की बात करते हो तो बता ये तुम्हारे शेख जो अय्याशी कर रहे हैं, इसका क्या जवाब है तेरे पास? तुम जब कहते हो साहबा ने नहीं मनाया तो जवाब दे। ताज्जुद की अजान तुम क्यों देते हो? किस साहबी ने अजान दी, बता हमको। जी, कौन से साहबी ने नेशनल डे मनाया, हमको बता। हम क्यों नहीं सवाल करते भाई? इसलिए मैं सुन्नी मुसलमानों को बोलता हूँ, सुन्नी मुसलमानों की एक बड़ी अजीब है, मैं चिढ़ जाता हूँ कई बार इस बात पे अक्सर। अब एक आदमी और लाखों जानने वाले होते हैं, लाखों। आप इंटरनेट से आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। वो सोचते हैं बस मैं एक हूं जो तनहा फोन कर रहा हूं। ये नहीं सोचते भाई लाखों लोग हैं। अब अगर रोजाना 50 लोग भी फोन करें तो आदमी की हालत क्या होगी? खा नहीं सकते घर में साहब, ये हालत होगी। यानी मुझे खाना खाना है तो मोबाइल बंद रखो, घर में अपनी फैमिली के साथ बैठना है तो मोबाइल बंद रखो। 90% सुन्नियों के ऐसे फोन आते हैं जिसपे चिढ़ होती है, मुझे फोन करें, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। हज़रत देखो आप ये सवाल कर रहा था। अरे तूने क्या ठेका ले रखा है कि उस मनुष्य के जवाब देने का? हक बदल। जब तुझमें जवाब देने की सलाहियत नहीं तो तू वहां भी मनुष्य के साथ बैठा ही क्यों है?
उस वहाबी को सीधा बोल, अबे तू मेरे से क्या पूछता है बे, जा हमारे आलिम से जाके बात कर। जी हक। और तू कौन होता है आलिम से बात करने वाला बे, जो तेरे मुल्ला ने जिसने तेरे अंदर जहर भरा है उसको हमारे उलमा चैलेंज कर रहे हैं। मर्द का बच्चा है तो अपने मुल्ला को लेकर, जी जी बेशक हक। हम अपने आलिम को लाते हैं, आलिम बात करेंगे और हम सुन के फैसला करेंगे कौन आलिम कुरान और हदीस से बोल रहा है और कौन आलिम जो है लपासियां बातें कर रहा है। लेकिन ये हमारी कौम का हाल है कि हर सड़े हुए आदमी के एतराज को हम इतना नोटिस करते हैं, जवाब देने बैठ जाते हैं। कोई हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है साहब जवाब देने की, बिलखुसूस अवाम पर तो जिम्मेदारी ही नहीं। जी मैं तो आपसे कहूंगा, आपसे 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, यही आपके लिए बस काफी है। सुन्नी इमाम के पीछे 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ लो, काफी है। और रह गया कि जुलूस में जो खुराफाते हैं उसको खत्म कर दो। खुदा की कसम, जिस दिन तुम शरई हुदूदों में जुलूस निकालेंगे, इनकी बोलतियां बंद हो जाएंगी। क्यों? जब आपका जुलूस मोहम्मदी गैर मुस्लिम देखेंगे और वो शरई जुलूस देखेंगे तो इस्लाम लाने में सबकतें करेंगे, ईमान में दाखिल होंगे, कहेंगे मुस्तफा के गुलामों का ये आलम। जब ये लाखों में है, इस तरह चल रहे हैं, इनके चलने का अंदाज इनके नबी के चलने के अंदाज को बता रहा है, इनके नारे लगाने का अंदाज नबी के अंदाज को बता रहा है, इनका अंदाज बता रहा है रसूलुल्लाह के गुलाम कैसे रहते होंगे। तो ये अंदाज देखकर वो इस्लाम से मुतासिर होंगे।